श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम आपको एक बहुत ही असरदार उपाय बताने वाले हैं और इस उपाय का नाम है दोस्तों वटकेश्वर महादेव वाला उपाय। और यह उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, खासकर लोगों को बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या ज़्यादा रहती है कि उनका जो बच्चा है वह बात नहीं मानता है, जिद्दी स्वभाव का है, या उनके जो पति है वो खर्च पर खर्च करता ही रहता है। मतलब पैसों की समस्या से भी आप लोग इस उपाय को करके निजात पा सकते हैं। खासकर वे लोग इस उपाय को ध्यान से सुनेंगे जिन लोगों को अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना को जो है उसे पूरा करवाना हो, क्योंकि दोस्तों यह मनोकामना पूर्ति का उपाय है। और इस उपाय को पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा के दौरान बहुत ही विस्तार से बताया है, जिसे मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन यह उपाय बहुत ही सरल सा उपाय है। आप इस उपाय को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से कर भी सकते हैं। अब देखो दोस्तों, वटकेश्वर महादेव वाला उपाय है, तो इस उपाय को आपको घर पर जो है वो कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, है ना, घर के कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। तो इस उपाय को घर के कोई भी सदस्य आसानी से कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपनी मनोकामना को पूरा करवाना हो, जिस व्यक्ति को कोई भी समस्या हो, जो अपनी समस्या से राहत पाना चाहता है, वह व्यक्ति इस उपाय को आसानी से कर सकता है। लेकिन उपाय का लाभ आपको दुगना तरीके से लेना है दोस्तों। तो यह उपाय घर की माता बहनें करेंगी तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि घर की जो माता बहन होती है वहाँ घर की लक्ष्मी होती है, और घर की लक्ष्मी कोई भी उपाय को करती है तो उस उपाय का फल आपको दुगना होकर मिलता ही है। अब दोस्तों, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह वटकेश्वर महादेव जी का उपाय है, यानी कि आपको इस उपाय में वट वृक्ष के आसपास में जाना होगा। और वट वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, तो बरगद के पेड़ को ही वट वृक्ष कहा जाता है। लेकिन उससे पहले आप यह जान लो कि यह उपाय आपको कब करना है, किस समय पर करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों, वटकेश्वर महादेव जी का उपाय है, और वटकेश्वर महादेव के उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको सोमवार के दिन ही करना है। चाहे कोई भी महीना हो, उस महीना में उस दिन सोमवार होना चाहिए। सोमवार के दिन आप वटकेश्वर महादेव वाला उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सोमवार के दिन आपको कौन से समय में इस उपाय को करना है। सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो वटकेश्वर महादेव वाला उपाय है, तो इस उपाय को आपको शाम के समय में ही करना होगा, क्योंकि दोस्तों इस उपाय में आपको 2 सामग्री की जरूरत पड़ने वाले हैं। पहले नंबर पर आपको 1 लौंग और दूसरे नंबर पर है दोस्तों गोल बत्ती वाला दीपक। यदि दोस्तों आप इस उपाय में लौंग का उपयोग कर रहे हैं तो लौंग कहीं पर भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। लौंग के ऊपर में जो फूल बना रहता है वह फूल भी लगे हुए रहना चाहिए। गोल बत्ती का दीपक आप चाहे तो आटे का भी ले सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, शाम के समय यानी कि प्रदोष काल का समय कब होता है, तो वहाँ भी हम आपको अच्छे तरीके से बता दें कि शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच को ही हम प्रदोष काल का समय कह सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य अस्त होता रहता है। तो इस समय ही आपको वटकेश्वर महादेव वाले उपाय को कर लेना है। अब दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट उपाय को करने की विधि के बारे में बताते हैं। जैसे कि पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है उसे ही हम आपको अच्छे तरीके से समझाकर बताने वाले हैं। अब आप जैसे ही लौंग और गोलबत्ती वाली दीपक की व्यवस्था कर लेते हैं अपने उपाय को करने के लिए, है ना, तो आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष का पेड़ है, वहाँ पर अपने दोनों सामग्री को लेकर पहुँच जाना है। और पहुँचने के बाद में सबसे पहले आपको अपना गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और प्रज्वलित करने के बाद में उस दीपक को वट वृक्ष के जड़ के आसपास में कहीं पर भी आपको आसन लगा देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, आपने जो 1 लौंग लेकर के आए हुए हैं उसको आपको अपने हाथों में आपको पकड़ लेना है और हाथ जोड़ करके आपको वटकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है, या आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप होता हुआ देखना चाहते हैं तो उसका आपको स्मरण कर लेना है ना। यदि आपका कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, तो आपका बच्चा समझदार बने, पढ़ाई लिखाई में होशियार बने, ऐसा आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो सकती है दोस्तों, उसे आपको भगवान भोलेनाथ जी को बता देना है। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को नहीं भी बताते हैं अपनी समस्या को, तो भोलेनाथ जी आपको इतना देते हैं जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो आप सिर्फ उपाय को करके भी अपने घर पर आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम मनुष्य तो नादान होते हैं, हम भगवान को कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन भगवान भी हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। भगवान के पास इतना सामर्थ्य है कि वह आपको एक ही पल में रंग से राजा बना सकते हैं। और इसके बहुत से उदाहरण आपने देखे ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को उनकी भक्ति और मित्रता
सरलता के कारण एक ही पल में धन वैभव से परिपूर्ण कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको वटकेश्वर महादेव जी के उपाय को अच्छे तरीके से बताया है। यह उपाय आप आसानी से किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने भगवान भोलेनाथ जी के 2-3 उपायों को किए हैं या बहुत से उपायों को किए हैं और आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है, तब भी आप लोग घबराएं नहीं, भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखें। और अब आप कोई भी उपाय को नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है दोस्तों। आपको भगवान भोलेनाथ जी का नाम जप मन ही मन करते रहना है। नाम जप में इतना शक्ति होता है दोस्तों कि आपके किसी भी प्रकार की समस्या को आप लोग नाम जप के द्वारा ही आसानी से दूर कर सकते हैं। बस आपको अपना नाम जप बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे तो आपके पहले पुराने जन्म में जो पाप हो गया है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी समस्याओं का अंत पूरी तरह से हो जाएगा और आप सुखमय जीवन भी व्यतीत करने लगेंगे। तो दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया है, उपायों को समझ लिया है, तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का नाम आप लोग जरूर ही लिख देना, ताकि हमें पता चल सके कि आपने हमारे उपाय को ध्यानपूर्वक अंत तक अच्छे से देख लिया है। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। भगवान भोलेनाथ आप सभी की इच्छाओं को पूरा करे, आपके जीवन के कष्टों को दूर करे। बस आप लोग अच्छे कर्म करते रहना दोस्तों। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।